तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं बांटने वाली सियासत का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं आपको आज एक आंकड़ा देता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 हिंदू अपर कास्ट वोट 14% के करीब कांग्रेस को, क्या 53%, यानी इसका मेजॉरिटी बीजेपी। हिंदू अपर कास्ट ओबीसी मेजॉरिटी बीजेपी के पास करीब करीब 39-40%, कांग्रेस के पास 20%, उसका आधा। हिंदू लोअर ओबीसी 18% कांग्रेस के पास, 50% बीजेपी के पक्के में गया। दलित हिंदू 19% कांग्रेस के पास। और यह आंकड़ा तब है जब एक झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया इस देश के अंदर कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, भारतीय संविधान बदला जा रहा है, और बीजेपी के खाते में उसके बावजूद 31% वोट गया। आदिवासी हिंदू 23% के करीब कांग्रेस के पास गया, 48% के पास बीजेपी के पास गया। यह तब आया वोट जब नैरेटिव एक तरह से चलाया गया कि आरक्षण समाप्त होगा, भारतीय संविधान बदला जाएगा, जिसमें से कुछ नहीं होना था, सबको पता था। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अगर मुसलमान वोट को देखें एक मुश्त, तो 38% कांग्रेस के खेमे में गया है, 8% बीजेपी के खेमे में आया है। ईसाई 25% कांग्रेस, 14% के करीब बीजेपी। सिखों का वोट 30% कांग्रेस, 10% भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मूलतः पंजाब के अंदर बीजेपी का उतना स्ट्रांग वोट नहीं है, तो ये नंबर इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन देश भर में हम देखें तो प्रदर्शन ठीक है बीजेपी का। लेकिन फैक्ट ये है कि मुसलमान वोट लगभग एक मुश्त एक तरफ पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब विपक्ष का गेम प्लान क्या है? जाति वाली जनगणना कराकर आरक्षण के नाम पर भड़काना और एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाना कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, जबकि राहुल गांधी ने खुद अब विदेश में बयान दिया है और उस पर सफाई देनी पड़ी है कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को। पिछड़ों को पीड़ित बताओ और दलित महादलितों को हिंदुओं से अलग दिखाओ। ओवैसी की यही लाइन है कि दलित महादलित जो है उनका अलायंस मुसलमान के साथ हो, और यही लाइन तेजस्वी यादव की है, यही लाइन यूपी में है सपा की, यही लाइन लगभग कांग्रेस भी गाये बगाए फॉलो करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सारे दांव पेच आजमा रहा है और उसको लाभ भी मिल रहा है? मेरा बड़ा सवाल यह है, और उसको लाभ मिल रहा है।